संजीव श्रीवास्तव साहब, ये जो बयान मुख्यमंत्री ने दिया, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या मुख्यमंत्री ने दुखती रग पर हाथ रख दिया कांग्रेस के? क्योंकि ओपी सिंह साहब भी कह रहे हैं कि भाई ये तो सच्चाई है, आरोप नहीं है। बिल्कुल, देखिए, ये एक बात हमेशा से रही है कि भारत में जो इतिहास लिखा गया, खासतौर से आप देखिए जो मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है, उसे लेकर हमेशा ये विवाद रहा कि जो मुख्य तौर पे इतिहासकार रहे वो एक खास विचारधारा के लोग थे। और देखिए, उसको लेके आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके जेएनयू तक में जिस तरह के विवाद पैदा हुए, और यह आरोप हमेशा लगता रहा कि खास विचारधारा के लोगों ने ही इतिहास लिखा और उस विचारधारा की वजह से भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिसे हाईलाइट नहीं किया गया, या ये कहिए कि बहुत संक्षेप में निपटा दिया गया, क्योंकि वो उस विचारधारा को जो लोग उस इतिहास को लिख रहे थे उस विचारधारा को वो सूट नहीं करती थी। और चूंकि उस वक्त सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी, और हम जानते हैं कि लंबे समय तक, लगभग 45 साल तक कांग्रेस की ही सरकार रही इस देश में, तो चूंकि सत्ता में कांग्रेस थी और वो उस तरह से ही इतिहास लिखा गया और वो पढ़ाया जाता रहा विश्वविद्यालयों तक में, तो ये निश्चित तौर पर ये विवाद हमेशा से रहा है। अब ये बहुत मुखर होकर सामने आ रहा है कि क्यों इतिहास में कुछ खास चीजों को बहुत संक्षेप में निपटा दिया गया या उन पर बहुत डिटेल से बात नहीं हुई। इसको लेकर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से ये लगातार बात कह रही है, और ये भी कहा जा रहा है, बीजेपी पर तो ये भी आरोप लगाए गए कि क्या फिर से इतिहास लिखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जबकि सच ये है कि इतिहास में ये जो बात रही है कि एक बहुत बड़े तबके को, या आप कहिए कि एक बहुत बड़ा पक्ष जो है जिसे बहुत जल्दी समेट दिया गया, जिसके बारे में डिटेलिंग नहीं दी गई, क्या वो सही था, इस पर बहस हो रही है और इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। एक बात तो ये है। दूसरी, आप देखिए, जो आप ये कह रहे हैं कि क्यों अखिलेश ने इस तरह से हमला किया है कांग्रेस पर, यह बात अब लगभग सबको समझ में आ गई है कि जो नया गठबंधन INDIA बन रहा है उसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस को कर्नाटक के बाद अब ये लगने लगा है कि बाकी जो अभी जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलने वाली है, और बाकी पार्टियों को, खासतौर से जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन्हें ये लगता है कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो 2024 के लिए जो सीटों के बंटवारे को लेकर बात होगी उसमें कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में समाजवादी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े सीटों के लिए, उन्हें कांग्रेस से जब बातचीत हो तो कांग्रेस का दबाव बढ़े। मुझे लगता है कि अब समाजवादी पार्टी को भी ये डर सताने लगा है, और यही डर बाकी छोटी पार्टियों को भी सता रहा है। आप देखिए कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी को लेकर भी खींचातानी चल रही है, वो ये दिखा रहा है कि इंडिया में 2024 के आगे का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। वो भी एक संकट के बादल जो है वो INDIA पर, बिल्कुल, गठबंधन पर भी संकट के बादल बन रहे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं को शामिल कराया जा रहा है और समाजवादी पार्टी को गाली दिलाई जा रही है, एक तरीके से कहूं तो ठीक ही होगा। और दूसरी तरफ चालू पार्टी अखिलेश यादव कह रहे हैं। अनु जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनु जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश में आज बहुत गंभीर आरोप लगाए, ये कहा कि भाई आप लोगों के लिए महाराणा प्रताप कोई अहमियत नहीं रखते थे, मुगल अहमियत रखते थे। आप क्या सफाई देना चाहेंगी? सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार। देखिए कुंदन जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही मैम जी। देखिए, मुझे तो एक बात नहीं समझ में आती कि आज मध्य प्रदेश में आज योगी जी गए और वहां पे उन्होंने कांग्रेस की बात की, तो सबसे पहले तो सोचने वाली बात यह है कि आप एक ऐसे प्रदेश में जा रहे हैं जहां पे लगातार कई सालों से आपकी सरकार है। आप अपने कामों के बजाय आप जाके वहां पर भी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, और ये स्पष्टीकरण तो पहली बात तो बीजेपी दे दे कि उनको क्यों ऐसा लगा कि महाराणा प्रताप की बेइज्जती कांग्रेस ने की और उन्होंने अकबर का गुणगान किया। मुझे तो ऐसा कोई भी घटना याद नहीं आता कि जिससे ऐसा कांग्रेस के किसी भी कामों से इस तरीके की कोई मैसेज है। मतलब आप मध्य प्रदेश की जनता के बीच में फिर जाके आप अपने कामों को बताने के बजाय आप कांग्रेस के ऊपर पत्ता खेल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जहां पे आपकी सरकार लंबे समय से, आप वहां भी अपने काम को नहीं बता पा रहे क्योंकि आपने कोई काम किया ही नहीं है। और रही बात लगातार राम मंदिर को लेके ये सब बात हो रही है, तो सबसे पहले तो अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता जी को सुन रही थी कि उन्होंने कहा कि
बदलाव किए, तो मेरा सवाल ये है कि उनको दिक्कत किस चीज से है संविधान के बदलाव में, कि वो बदलाव मुसलमानों की वजह से था या मुसलमानों के पक्ष में था? तो सबसे पहले तो बीजेपी ये बताए कि उनको मुसलमानों से क्या दिक्कत है, क्यों लगातार वो मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों को लेकर अपने स्टेटमेंट आए दिन आपत्तिजनक स्टेटमेंट देते रहते हैं या इस तरह की बातें लोगों में फैलाते हैं? मुझे तो लगता है कि बीजेपी के पास भारत, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के अलावा तो कोई इनके पास मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया। तो ये बताएंगे क्या? इनके पास सिर्फ यही दो चीज रहती है जो हमेशा चुनाव आने पे इस्तेमाल करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं तो कभी भारत पाकिस्तान करते हैं। तो आज तो ये बीजेपी वाले बता दें कि इनको मुसलमान भाइयों से क्या दिक्कत है। आप क्या इस बात को आप स्पष्ट कह सकते हैं? ठीक है, ओपी सिंह साहब जवाब दीजिए। जहां पर आपकी सरकार करीब 2 दशक से है, वहां पर भी हिंदू मुस्लिमों का जिक्र क्यों, पूछ रही है अनु प्रसाद। कुंदन जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। पहली चीज तो यह है कि आपने सपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता से जो सवाल पूछा, न ये बेचारे हाँ में बोल पाए न ना में बोल पाए, न ये अकबर को महान जो जिन्होंने पढ़ाया वो उसके बारे पक्ष में खड़े हुए, न महाराणा प्रताप को महान बता। नहीं, आप पहले मुझे ये तो बता दीजिए, ये तो बता दीजिए ऐसी किस घटना से ऐसा लग रहा है कि एक करके अनुप्रसाद में आ रहा हूँ। ओपी सिंह साहब, आप अपनी बात करेंगे। कुंदन जी, राजनीतिक विश्लेषक से लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता कई तरह की बातें उठाई। अब एक एक बात मैं जवाब दूंगा, क्योंकि हम सरकार में, केंद्र में है और प्रदेश में, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसका जवाब दें। और दूसरा, कांग्रेस को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 32 साल से और केंद्र सरकार में 10 साल से जनता ने इनको नकार क्या दिया। ये काम की बात करती है तो आखिर 58 साल, 75 साल देश की आजादी में 58 साल तो इन्होंने राज किया, तो इनको भी तो जनता के बीच में जाके बताती ही होगी निश्चित रूप में इनके अनुसार कि हमने 58 साल में देश को कितना मजबूत बनाया, कितना आत्मनिर्भर बनाया, कितना जो है विश्व पटल पर, दुनिया के पटल पर भारत को मजबूत बनाया, कितना आर्थिक रूप से भारत को मजबूत बनाया, कितना हमने उनको आत्मनिर्भर बनाया। ये सारी बातें कांग्रेस जरूर करती होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने 58 साल में विकास किया। हमारी जहां तक बात है, हमको तो जनता पहले आजमाती है फिर बार बार दोहराती है। दूसरा, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास मुद्दा विपक्ष के पास केवल एक है, मोदी हटाओ, देश बचाओ। आप बता दीजिए ना, आपको मुसलमानों से क्या दिक्कत है? नहीं देंगे हम, आपको बोलने नहीं देंगे, चाचा चुचू करते रह जाओ। नहीं सिंह साहब, लेकिन ठीक है, जो मूलभूत सवाल है अनु जी का पूछ लेता हूं मैं आपसे। मुसलमानों से कोई दिक्कत है या फिर सिर्फ मुसलमानों के लिए पॉलिसी बनाया गया, संविधान में बदलाव किया गया, उससे दिक्कत है? यह भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जिन्होंने देश पर राज किया 58 साल, उन्होंने केवल मुसलमानों को भड़काया, बीजेपी न आने पाए। अगर बीजेपी आ गई तो मुसलमान देश से बाहर चले जाए। मैं पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार की 37 योजनाएं, पूरे केंद्र सरकार की 37 योजनाएं भारतवर्ष में चल रही है। मुसलमानों को आवास मिला तो इस 37 योजना में मिला, उनको उज्ज्वला गैस मिला तो इसमें मिला, उनको बिजली मुफ्त मिली तो इसमें मिला, उसमें आयुष्मान कार्ड मिला तो इनको भारतीय जनता, इन्होंने क्या दिया? हमने दिया है। हमने अगर पक्षपात किया होता मुसलमान, हाँ, भड़काने का काम इन्होंने जरूर किया, इन्होंने धमकाया भी, भड़काया भी और तुष्टिकरण की राजनीति के तहत उसका फायदा लिया। हमने मुसलमान, सबका साथ सबका विकास, तुष्टिकरण की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति बोल देने से मुद्दा नहीं सही हो जाता है। आप हमको स्पष्ट बताइए मुसलमान नहीं कि आपको दिक्कत किस चीज से है? जितनी योजनाएं चली है उसमें हम आप बताइए, संसद में किस पार्टी के नेता ने मुसलमानों को गाली दी थी? बताइए हमको। पश्चिमी भारत को अगर मिली पाकिस्तान, किस पार्टी के नेता ने कहा और क्यों कहा? आप हमको बताइए, क्यों बार-बार? अनु प्रसाद, ठीक है, फिर से मैं बेसिक सवाल पर लौटता हूँ। अनु जी, मैं फिर से बेसिक सवाल पर मैं लौटता हूँ, जो आज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, क्या कांग्रेस के लिए मुगल महान है या फिर महाराणा प्रताप महान है? देखिए कुंदन जी, एक बात मैं बता दूं, मैं बीजेपी के किसी भी बात पे, मैं ऐसे अनर्गल चीजों पे कांग्रेस अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं देगी, जहां पे अपने कामों को बताए, वो बेफिजूल की बातों को लेकर जनता को बदला के। मैं आपसे पूछती हूँ कुंदन जी, ऐसे किसी स्टेटमेंट को लेके
और दूसरा हमारे ये सभा में महाराणा प्रताप के साथ मुख्यमंत्री है मजबूर कि हो गए अकबर झूठ के बोलने साथ के लिए। दो ऐसी सवाल कौन सी पूछे। घटना उनको दिख गई कि उनको ठीक। ये लग गया कि महाराणा प्रताप का अपमान हुआ और मुगलों ये का सम्मान हुआ? अकबर को जरा मुझे महान बता मानते हैं कि दीजिए महाराणा प्रताप को किस महान मानते हैं? किस 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 क्यों हम आपको स्पष्टीकरण दें कि हम किसको महान मानते हैं? आप हमको ये अरे बताइए बोलने कि की आप नहीं नहीं अनुज जी, लेकिन बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस के जिनके लिए मुगल जो हैं वो बेहतर हैं। वो बयान जो है वो बयान अब हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे।